हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के स्टूडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे थे यूपी टेट का यूपी टेट 2021 की मैथ की तैयारी कर रहे थे, जिसमें चैप्टर चल रहा था हमारा सर्ट्स और इंडिसेस, यानी कि करड़ी और घातांक। इसमें हम दो पार्ट देख चुके हैं, जिसमें मैंने पहले पार्ट में सभी करड़ी और घातांक के जो बेसिक होते हैं वो सारे के सारे बताया आप लोगों को कि करड़ी के कितने टाइप्स होते हैं, घातांक किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आपका जो रिवर्स करके क्वेश्चन देता है या फिर हर परिमेयकरण देता है, वो सारे क्वेश्चन मैंने पहले पार्ट में आप लोगों को बता दिया है। दूसरे पार्ट में मैंने आप लोगों को 3 टाइप के क्वेश्चन कराए, जिसमें एक टाइप था करड़ी वाला क्वेश्चन और 2 टाइप के क्वेश्चन थे आपके घातांक वाले क्वेश्चन। और आज के इस पार्ट में हम देखेंगे जितने भी करड़ी वाले क्वेश्चन होते हैं जो लगातार रिपीट करते हैं, जैसे रूट में 7 इंटू रूट 7 इंटू रूट 7, इस तरीके से क्वेश्चन अगर आता है तो उसको कैसे आसानी से कैसे करेंगे। पहले मैं बेसिक तरीका मैं बताऊंगा आप लोगों को। बेसिक तरीके के बाद मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप लोग विदिन 10 सेकेंड आप लोग सभी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे यहाँ पे पार्ट 3 करड़ी और घातांक का, जिसमें यहाँ पे हम मान के चलते पहला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, टाइप 1 एग्जाम्पल है। अगर इस तरीके से जो मैंने अभी बोला आपको क्वेश्चन, इस तरीके से अगर क्वेश्चन देता है, रूट में है 7, फिर से अगला है यहाँ पे पार्ट है रूट 7, फिर से रूट में है 7, ये चलता चला जा रहा है अनंत तक। ठीक है, ये रूट 7 रूट 7 रूट 7 अनंत तक जा रहा है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे आप? इसका मान आप तुरंत बता सकते हैं अगर आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे। तो इसका मान जब इस तरीके से हो, रूट में 7 रूट में 7 रूट में 7 और ये अनंत तक जाए, तो इसका मान जो रूट में वैल्यू होती है, इसका मान अगर डायरेक्ट अगर आप लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे तो इसका मान डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि 7 आता है। ठीक है, डायरेक्ट अगर आपसे मैं पूछूं कि इसका मान क्या आएगा, तो रूट जैसे अगर इस तरीके से क्वेश्चन है रूट 7 रूट 7 रूट 7, तो इसका आंसर 7 आएगा। अगर यहाँ पे रूट 5 रूट 5 रूट 5 अगर इस तरीके से हो, रूट 6 हो, जो भी होगा, अगर 5 होगा तो 5 आंसर आएगा, 6 होगा तो 6 आंसर आएगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये मान क्यों आता है आपका? जो अभी मैंने बताया कि रूट 7 है, तो इसका मान आंसर हमारा 7 कैसे आए, ये यहाँ पे मेन होता है कि हमारा देखने का तरीका कि कैसे ये हम निकालेंगे इसका मान 7 कैसे आया। तो क्या करेंगे, इस पूरे रूट में जो वैल्यू है इनफाइनाइट तक, इसको हम मान लेते हैं x। ये माना यहाँ पे लेट, यहाँ पे मान लेंगे, माना जो ये रूट की वैल्यू है 7 रूट 7 डैश 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 इनफाइनाइट तक, इसको हम मान लेंगे x। ठीक, x मान लिए। x मानने के बाद अब हम दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर करने पे या फिर वर्ग करने पे कह सकते हैं, हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे, वर्ग करने पर। मैं एक एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग आशा करता हूँ आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग नोट्स जरूर बनाइए, कि अगर यूपी टेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि नोट्स बनाए रहेंगे तो आप लोग जब रिवाइज करेंगे, रिवीजन आप करेंगे, तो आप लोग आसानी से सारी चीज़ें रिवाइज जल्दी कर पाएंगे। दोनों तरफ का वर्ग करने पे, यानी कि इस तरफ का भी वर्ग कर देंगे, इस तरफ का भी वर्ग कर देंगे। तो इस तरफ का वर्ग करेंगे तो जब आपका इसका वर्ग होगा तो यहाँ पे एक अंडर रूट आपका ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके से वैल्यू लिखी गई है, रूट 2 का अगर वर्ग करते हैं तो इस वर्ग से रूट कट जाता है, तो रूट का अंदर का जो वैल्यू है वो बाहर आ जाता है, 2 आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम रूट करेंगे तो 1 7 का रूट कट जाएगा, यानी कि मान के आ जाएगा 7, और बाकी का सारे का सारा ऐसे ही रहेगा 7। यहाँ पे रूट 7 ये इनफाइनाइट तक है, तो इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और इस साइड क्या होगा, इस साइड वर्ग करेंगे तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो हमने इस चीज़ को माना था, यहाँ पे इस चीज़ को माना हुआ है x। तो यहाँ पे ये 7 अगर बाहर आ जाता है तो भी हमारा ये इनफाइनाइट तक है। इनफाइनाइट में से अगर एक 7 हम बाहर निकाल भी देते हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं हमारा, क्योंकि इनफाइनाइट तक है ये वैल्यू। तो इतने को हमने माना था x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7, और इसको हम माने थे x, तो ये हो जाएगा 7x। और इस साइड क्या है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से ये x कट जाएगा, तो आपका x का मान आ जाएगा कितना, x का मान आ जाएगा आपका 7। कैसे, डायरेक्ट मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इसका मान 7 कैसे आया था। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपका मान 7 आ जाएगा। जल्दी से इस चीज़ को नोट करिए।
और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और रेगुलर बेसिस पे कंपटीशन की किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, अगर मैथ की, रीजनिंग की, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देख लिया आप लोगों ने। अब दूसरा एग्जांपल सेम पैटर्न पे देखते हैं, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मैं जब कोई क्वेश्चन बताता हूँ तो उस पर एक से ज़्यादा मैं आप लोगों को एग्जांपल इसलिए कराता हूँ क्योंकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट है, कुछ बच्चों का एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाता है, कुछ बच्चों का रिपीट करने के बाद क्लियर होता है। तो 2 एग्जाम्पल कम से कम यहाँ पे आप लोग देख लिया करिए और दोनों एग्जाम्पल्स को आप लोग नोट कर लिया करिए, ठीक है। सेम यही फंडा है। अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला एग्जाम्पल अब देखते हैं। मान लीजिए हमारा रूट का मान अब यहाँ पे 7 की जगह पे कुछ भी अलग चेंज कर देते हैं, √6 कर देते हैं। फिर इसके अंदर है 6, फिर इसके अंदर है 6, फिर इसके अंदर रूट में है 6। ये कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। इसका मान निकालना है, ठीक। तो इसका मान आप तुरंत अब देख के बता दीजिए कि इसका मान 6 होगा सर। जब यहाँ पे 6 6 6 6 रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक और बीच में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, गुणे का साइन है, तो यहाँ पे इसका मान हमेशा आएगा, आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। तुरंत आप मार्क करिए आंसर और आगे बढ़िए। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम मत वेस्ट करिए। जो आपको ट्रिक से आपको पता है कि सॉल्व करने पे अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है रूट के अंदर, तो हमेशा उसका मान जो रूट के अंदर कड़ीगत संख्या है वही उसका आंसर होगा। कैसे आया? अगर इसी संख्या को हम यक्स मान लेते हैं, माना इसी संख्या को हमने मान लिया यक्स, ठीक। दोनों तरफ का वर्ग करने पे एक रूट, यहाँ पहला वाला रूट खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6। बाकी का रूट ऐसे ही रहेगा 6, रूट में 6, रूट में 6, रूट में 6, इनफाइनाइट तक ये चला जाएगा खुद। बराबर यहाँ पे इस साइड भी स्क्वायर होगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इतने को देखिए ध्यान से, इसी संख्या को, तो इनफाइनाइट तक की संख्या को हम यक्स माने थे, तो उसमें से हम अगर 6 हटा भी देते हैं तो हमारा इनफाइनाइट तक ये बचा तो हुआ है, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 6x बराबर एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से ये एक्स कट गया, एक्स बराबर आपका आ गया 6। देख लीजिए कितनी आसानी से आपका आंसर आ गया, x बराबर 6 आपका आंसर आ चुका है। ये तो थे आपके बेसिक तरीके से अगर इनफाइनाइट का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे इनफाइनाइट के टर्म नहीं पूछेगा। अगर कोई वैल्यू रिपीट कर रहा है, वो इनफाइनाइट तक नहीं पूछता है, तो हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा। अब चल रहे हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टाइप की तरफ। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ इसको मैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला टाइप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में टर्म जो है, आपके जो रूट में वैल्यूज़ दी गई हैं, ये मान लीजिए एक वैल्यू है, यहाँ पे दे दिया गया है 7, ठीक, रूट 7, रूट 7, रूट 7, ठीक है। अगर इस तरीके से मान दे दिया गया है आपको, यहाँ पे जो टर्म है वो इनफाइनाइट तक ना जाके 4 टर्म तक है। रूट 7 कितनी बार है? 1 2 3 4। इसका आपसे क्या बोल दिया है, इसका मान बताइए कितना होगा। तो पहले बेसिक तरीका देखेंगे। बेसिक तरीका आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे स्मार्ट वे, जिससे कम समय में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले बेसिक तरीका क्या देखेंगे, इसको हम तोड़ेंगे बेसिक तरीके से। हम अगर यहाँ बेसिक देखें, ठीक, ये बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका में हम क्या करेंगे, अब रूट को हम तोड़ेंगे। रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे पहले रूट को ख़त्म करेंगे तो 7 के घाते 1/2 आ जाएगा, ठीक। ये रूट हटेगा तो 1/2 ऊपर चला जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, गुणा का साइन है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा 7 टूटेगा, 7 के पावर इस रूट का 1/2, लेकिन इसके रूट के ऊपर एक रूट ये वाला भी था, तो इसके बार जो है इसके ऊपर भी 1/2 हो जाएगा, ठीक। इस 7 के ऊपर 2 रूट है तो 2 1/2 हो गया। इसी तरीके से हम तीसरे की बात करें तो यहाँ पे 7 के घाते यहाँ पे 1/2 तो होगा खुद वाला, ये वाला, उसके ऊपर 2 और है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2
इस वाले रूट को तोड़ रहे हैं, तो एक तो ये वाला हो गया 1/2, दूसरा 1/2 इस वाले से आ गया यहाँ पे, और तीसरा इस वाले से 1/2 आएगा, यानी कि यहाँ पे 1/2 और आ जाएगा। आप लास्ट वाले को भी ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे इस 7 के ऊपर कितने रूट हैं, 1 2 3 4, तो 4 बार 1/2 आएगा। यहाँ पे 3 बार आया था, तो अगली बार 4 बार आएगा। ठीक है, अगली बार 4 बार आएगा। यहाँ पे 7 की घाते 1/2, 1/2 और लास्ट में 1/2। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी। कैसे किया गया, एक रूट था तो 1/2 हो गया। यहाँ पे इस 7 में 2 रूट थे तो 1/2 2 बार हो गया। इस 7 पे 1 2 3 बार रूट था तो 1/2 1/2। इसी तरीके से इस 7 पे 4 रूट थे तो यहाँ पे लास्ट में 1/2 4 बार आ गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम बेसिक तरीके से। 7 के पावर 1/2, इसको लिख लीजिए 7 की घाते 1/2 गुणे, आपको पता है कि यहाँ पे पावर गुणा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 के घाते 1/2 और 1/2 गुणा होगा तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 गुणे 1/2 1/4 हो गया। फिर इस बार जाएगा तो 1/2 3 बार है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 7 के घाते कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/8 हो जाएगा। और लास्ट में आपका होगा 7 के घाते 1/2 4 बार है तो 4 बार 2 का गुणा करेंगे तो 1/16 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बेस आपका समान है 7 7 7 7। जब आपको मैंने बताया था कि बेस समान हो तो हमारी घात जो है वो जुड़ जाती है, तो क्या होगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग कि जब मेरी वीडियो देख रहे हैं तो शुरुआत से देखिए, पूरे प्लेलिस्ट को देखिए। मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया हुआ है वहाँ पे प्लेलिस्ट। रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो यूपी टेट मैथ का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें मैं 1 से लेकर जितनी भी आज की वीडियो है सब वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगी। शुरुआत से देखते चले आइए, आप लोगों को सारा का सारा मैथ क्लियर हो जाएगा। अब बेस यहाँ पे समान है तो क्या होता है, घात आपका जितना भी है वो जुड़ जाता है। तो सबसे पहले बेस आपका समान है 7 लिख लीजिए, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। जोड़ने के लिए सबका एलसीएम ले लेंगे। सबका एलसीएम क्या होगा, 7 के पावर 2 4 8 और 16 का एलसीएम 16 होता है। एलसीएम एचसीएफ देख लीजिएगा, उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे एलसीएम एचसीएफ लेते हैं। 2 4 8 16 का एलसीएम हो गया 16। अब 16 में 2 से भाग देंगे तो 8 जाएगा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। प्लस 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 जाएगा, तो 4 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 1 1 है तो उसमें गुणा करके वही आएगा वैल्यू। 8 से 16 में भाग देंगे तो 2 आएगा, 16 में 16 से भाग देंगे तो 1 आएगा। आपका आंसर क्या आ गया, 7 के पावर 8 4 12 1 13 14 15/16। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। बेसिक तरीके से आपको मैंने आंसर निकालना सिखा दिया। तो क्या आप लोग एग्ज़ाम में इतना माथापच्ची करेंगे? इतना माथापच्ची करने के लिए वहाँ पे जगह दिया रहता है क्या आपके यूपी टेट में? यूपी टेट में तो आपको रफ सीट भी नहीं देते हैं, वहाँ पे आपको अपने जो बुकलेट है उसी पे सॉल्व करना होता है, कोने पे जो भी खाली स्थान रहता है। लास्ट में आप लोगों के पास एक ब्लैंक पेपर रहता है बस। तो इतना एक ही क्वेश्चन तो रहता नहीं, टोटल आपके मैथ के 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास पेज ही नहीं बचेगा, तो आप सॉल्व कहाँ से करेंगे? और साथ ही साथ इतना सॉल्व करने में आपका समय जाएगा कम से कम 1 मिनट। अगर बहुत फास्ट करेंगे तो 1 मिनट जाएगा आपका। तो कभी भी आप एग्ज़ाम में बेसिक तरीके से करना आपको आना चाहिए, लेकिन मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि अगर उसी चीज़ का आपको स्मार्ट वे पता है तो आप बेसिक तरीके को अप्लाई करिए। बेसिक तरीका तब अप्लाई करिए जब आपको स्मार्ट तरीका नहीं पता है। ठीक है, जब आपको स्मार्ट तरीका पता है तो बेसिक तरीका आप याद रखे रहिए कि कैसे करते हैं, उसको क्लियर करे रहिए कि कैसे करते हैं, लेकिन बेसिक तरीका अप्लाई नहीं करते हैं। आप स्मार्ट तरीका अप्लाई करिए। और आपको मेन है वहाँ पे ऑप्शनल है, तो आपका कोई स्टेप नहीं देखता कि किस स्टेप से आपने आंसर निकाला है। तुक्का भी लग जाता है कुछ लोगों का तो आंसर आ जाता है, लेकिन वहाँ पे मैं आप लोगों को तुक्का लगाने के लिए तो कह नहीं रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ स्मार्ट वे अप्लाई करिए। ठीक है, स्मार्ट वे अप्लाई करिए। स्मार्ट वे क्या है, अब इसी तरीके क्वेश्चन में देखते हैं। स्मार्ट वे ये है आपका स्मार्ट तरीका। इसके पहले हमने बेसिक तरीका देखा, अब स्मार्ट तरीका देखते हैं। जो कर्णीगत संख्या है, आपका आंसर क्या आया था, पहले आंसर देख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए आप। आंसर था आपका 7 के घाते 15/16 आया था आपका आंसर। अब देखिए जो स्मार्ट तरीका है, क्या इससे भी आंसर समान आता है? कर्णीगत संख्या जो लिखी गई उसको लिख लीजिए। कर्णीगत संख्या तो आपको क्वेश्चन में दिखा रहेगा, 7 है तो 7 लिख लीजिए, 5 है तो 5 लिख लीजिए, 6 है तो 6 लिख लीजिए, जो भी यहाँ पे संख्या लिखी है उसको लिख लीजिए।
इसके बाद यहाँ पे लिखिए 2 के घात, जितनी बार ये है 1 2 3 4 -1 अपॉन 2 के घाते जितनी बार ये है 4। आपका आंसर क्या आ गया? तुरंत आ गया 7 के घाते 2 के घाते 4 16 -1 15 बटे 2 के घाते 4 16। आपका आंसर आ गया, देख लीजिए तुरंत कितने स्टेप में आया आंसर। और इसको करने में कितना समय लगेगा? अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 10 सेकंड मुश्किल से लगना चाहिए इस चीज़ को करने में। ठीक है, जल्दी से इस चीज़ को नोट करिए, फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। कर्णीगत संख्या जो है उसको लिख लिया यहाँ पे, मैं रफ करके फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कैसे इसको किया गया है, जिससे आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है, वैसे एक बार इसके बाद मैं एक एग्जांपल और दिखाऊंगा आप लोगों को। कर्णीगत संख्या जो है उसको लिख लीजिए, 7 था 7 लिख लिए। अब ऊपर देखिए, लिखिए 2 के घात जितनी बार 7 है, 4 बार 7 है तो 4 लिखिए, माइनस करिए 1, घात से नहीं माइनस करना, यहाँ बेस से -1 करना है जो भी आएगा, और बटे में 2 के घाते जितनी बार 7 है 1 2 3 4। ऊपर सॉल्व करिए, 7 के घाते 4 7 के घाते 2 के घाते 4 मतलब 2 के घाते 4 मतलब 16, 16 में से 1 गया 15, और नीचे 2 के घाते 4 था, 2 के घाते 4 मतलब 16। आपका आंसर आ गया। जल्दी से नोट करिए इस चीज़ को, फिर चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, देखिएगा ध्यान से। आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पाँच 5 और लास्ट में 5। इसका आपको मान निकालना है। तुरंत स्मार्ट वे अप्लाई करिए, जो बेसिक तरीका है उसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 5 के घाते 5 बार रूट जाएगा तो 1 2 3 4 5 1 बटे 2 करना पड़ेगा, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो स्मार्ट तरीका अप्लाई करिए। क्या मैंने बोला था? कर्णीगत संख्या लिखिए, 5 है कर्णीगत संख्या, 5 लिख लिए। अब 2 के घात लिखिए, जितनी बार 5 है 1 2 3 4 5 बार 5 था तो 2 के घाते 5 लिखिए, बेस से -1 कर दीजिए, बटे 2 के घाते 5 लिखिए। आपका आंसर आ गया 5 की पावर 2 के घाते 5 कितना होता है? 32 होता है। 32 में से 1 गया 31 बटे 2 के घाते 5 32। आपका आंसर आ गया 5 के घाते 31 बटे 32। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल से 10 सेकंड का समय लगेगा अब आप लोगों को। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप खुद से बनाइए, 3-4 क्वेश्चन इस पर रिपीट करिए, रिवीजन करिए इस चीज़ का। उसके बाद हम चलते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो रोक के। अब हम चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आशा कर रहा हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलेंगे हम, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया है। अभी तक तो हमने देखा क्या? अभी तक हमने देखा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसमें देखेंगे आपका, अगर इस तरीके से अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, अगर एडिशन है उसमें एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। एग्जाम्पल से आप लोगों का कॉन्सेप्ट खुद ही क्लियर हो जाएगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है, 30, अब यहाँ पे देखिए प्लस का साइन आ गया, √30 प्लस √30 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट तक। ठीक, इनफाइनाइट तक। तो इसका मान आपसे पूछा है कि कितना आएगा। ठीक है, तो याद रखिए, पहले मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं बता दे रहा हूँ कि जब ये क्वेश्चन करेंगे तो इसमें मैं आप लोगों को टोटल 3 तरीके बताऊँगा। एक तो ये हो गया जिसमें आप देखेंगे कि इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। 30 है तो इसमें आप देखेंगे कि 6 और 5 का गुणा करेंगे, 6 × 5 तो आपका फैक्टर हो रहा है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे यहाँ पे अगर रूट में 5 5 5 हो गया तो उसका फैक्टर पॉसिबल नहीं होता। तो पहला हमारा टाइप है जिसका फैक्टर पॉसिबल है, उसको कैसे करेंगे? बेसिक तरीके से, फिर उसके बाद स्मार्ट तरीके से। उसके बाद दूसरा जो हमारा तरीका होगा जिसका यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं होता, उसको हम देखेंगे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपके कोई क्वेश्चन में फैक्टर हो चाहे ना हो, उस तरीके को अप्लाई करिए। कोई भी क्वेश्चन होगा इस टाइप का, आप विदिन 10 सेकेंड निकाल लेंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ।
10 सेकंड से ज़्यादा आप लोगों को समय नहीं लगेगा। बस पूरी वीडियो पे बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिए, आप लोगों को तरीका समझ में आ जाएगा, आप लोग सीख जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले बेसिक तरीका देखते हैं इसको सॉल्व करने का। बेसिक तरीका देखते हैं इसको सॉल्व करने का। 30 30 30 प्लस बार प्लस में है, चला जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो अगर हम इसी चीज़ को अगर ऐसे बोल दें, इस चीज़ को हम मान लेते हैं क्या, माना इतने को हम मान लिया x मान लिया इसको। अब यहाँ पे अगर x मान लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये चीज़ इनफाइनाइट तक गया है, ठीक है, ये पूरा का पूरा चीज़ जो है वो इनफाइनाइट तक गया है। तो अगर हम इसको x बोल दें तो कोई हमारा क्या गलत होगा? अगर इसी को हम x बोल दें तो हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम 30 को हटा भी देते हैं तो भी हमारा ये इनफाइनाइट तक टर्म तक जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समुद्र है, समुद्र में से अगर हम 1 लोटा पानी निकाल लेते हैं तो क्या वो समुद्र नहीं रह जाएगा? समुद्र रह जाएगा वो फिर भी। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ इनफाइनाइट तक थी, हमने इसको x माना था, तो अगर हम इसमें से ये हटा देते हैं, इसको बोल दें तो ये भी x होगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, √30 + x, ठीक है। इसको हमने x मान लिया तो √30 ये पहले से था प्लस x हो गया, बराबर में क्या था, x पहले से था, x कर लिए वहाँ पे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, वर्ग कर दिए दोनों तरफ, 30 + x = x²। इस चीज़ को उठा के उस साइड ले जाएंगे, x² माइनस x, इधर प्लस था तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस था तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 30। अब ये हो गया आपका द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण हो गया है, ये समीकरण बन गया है, समीकरण द्विघात समीकरण बन गया है। अब द्विघात समीकरण आप लोगों को सॉल्व करने आना चाहिए, नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। इस चीज़ का गुणा करते हैं हमारे पहले वाले भाग में, जो हमारा a वाला पोर्शन होता है, इसका गुणा अगर इसमें करेंगे, इसका जो यहाँ पे मान है 1 है, यहाँ पे मान अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो -30 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो -30 आएगा। अब हमको -x को ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिसका गुणा करने पे तो -x आए, ठीक है, जिसको जोड़ने पे -x आए, उसका गुणा करने पे -30 आए। तो यहाँ पर मैं कहूँगा आप लोगों से कि क्या आएगा, -6 + 5, यही होगा। 6 + 5 जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा, जो x हो गया। अगर 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 30 होगा, और माइनस था तो -30 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे 2 गुणनखंड हो गए। उसके बाद हमारा x का जो मान आता है वो आ जाएगा, इसका साइन चेंज करके लिख देते हैं, 6 और -5, ठीक है। x का मान आ गया 6 और -5। तो कभी भी क्या x का मान माइनस में हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमारा 30 प्लस पॉजिटिव संख्या थी, तो हमारी कभी भी वैल्यू जो है वो माइनस में नहीं आ सकती। तो हमारा x का मान कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेसिक तरीके से। अभी घबराइएगा मत, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ऐसा तरीका मैं बता दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे चुटकियों में। अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बोलूँ, आगे करता हूँ मैं इसी क्वेश्चन में यहाँ पे, ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे रूट में जो है वो प्लस ना होके माइनस हो जाए, अगर 30 - √30 डैश इनफाइनाइट तक, इसका मान अगर पूछता है तो कैसे निकालेंगे? सेम चीज़ अप्लाई करिए, यही आपका समीकरण बनेगा, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेम, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको x मान ले रहा है फिर इसको x कैसे किया, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब अगर इसको हम लिखते हैं 30 - x = x, दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो 30 - x = x²। इस पूरे को उठा के इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ माइनस था तो इधर अब प्लस हो जाएगा, +x - 30। अब यहाँ पे जब गुणनखंड होगा तो यहाँ पे तो हुआ था -6 + 5, लेकिन अब यहाँ पे गुणनखंड होगा तो यहाँ पे +x है, यहाँ पे क्या था, -x था, इसलिए यहाँ पे -6 हुआ था। लेकिन यहाँ पे +x है तो यहाँ पे हमारा 6 होगा और -5 होगा। 6 में से 5 गया, 1 बचा, और 6 का गुणा 5 में करेंगे तो -30 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस से हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। आपको पता है कि माइनस वाला कभी हो नहीं सकता, 30 में से माइनस ही हो रहा है रूट में, तो भी हमारा जो 30 रूट का मान आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा x का मान आ जाएगा 5। आपने देखा कि जब पॉजिटिव संख्या थी प्लस 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 था तो हमारा 6 आया। जब सेम हमारा क्वेश्चन था बस माइनस 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 कर दिए हैं तो हमारा 5 आया,
ठीक। आपने यहाँ पे अगर कुछ नोटिस किया हो तो ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे 30 है उसका हमारा फैक्टर क्या क्या था, उसका हमारा फैक्टर था 6 और 5। ठीक, 6 और 5 फैक्टर था। जब पॉजिटिव थी तो हमारा आंसर आया 6, ये वाला। जब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में निगेटिव था तो हमारा क्या आंसर आया, ये वाला 5। इससे हमको यहाँ पे सीखने को एक चीज़ मिलता है, ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। मैं यहीं पे एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब यहाँ पे कोई संख्या दी गई है, इसका फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं कि हमारा n+1 हो, यानी कि इसका ऐसा फैक्टर करते हैं जिसके बीच का अंतर सिर्फ 1 हो। जैसे 30 है तो 6 और 5 कर दिए, बीच का अंतर क्या हो गया, 1 है। यहाँ पे भी n और n+1, यहाँ पे 1 अंतर है। इस तरीके से ही तोड़ते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए हमारा 20 होता तो क्या करते, 20 होता तो हम करते 5 और 4, बीच का अंतर क्या है, यहाँ पे भी 5 और 4 एक ही है। तो हमारा अगर प्लस है तो हमारा n+1 वाला आंसर आता है। जो फैक्टर करते हैं हम, यहाँ पे जैसे 20 होता तो 20 में हमारा अगर प्लस प्लस होता तो हमारा 5 आंसर आता, अगर 20 में हमारा माइनस माइनस होता तो 4 आंसर आता। क्या सीखने को मिला, जब हमारा रूट में प्लस प्लस करके कोई संख्या दी गई है इस तरीके से तो हमारा n+1 वाला आंसर आता है। लेकिन अगर उसी रूट में हमारा रूट में संख्या जो है दी गई है रिपीट कर रही है और माइनस बीच में साइन लगा हुआ है तो n वाली संख्या हमारी आंसर हमारा होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा के दिखा देता हूँ, जिससे आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हो जाता है। जो इसमें स्मार्ट तरीका था वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसी क्वेश्चन को बेसिक तरीके से मैंने आप लोगों को करना सिखा दिया है। अब स्मार्ट तरीके से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 12 प्लस 12 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक, इनफाइनाइट तक गया है। इसका मान आपसे पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो इसका मान मैं बता दूं आप लोगों को, जब यहाँ पे 12 12 12 12 रिपीट कर रहा है तो मैंने क्या बोला, इसको ऐसे दो फैक्टर में तोड़िए कि उन फैक्टर्स का बीच का जो अंतर है वो 1 हो। तो 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3, ये n+1 हो गया और ये हो गया आपका n हो गया। ठीक, n+1 4, n हो गया आपका 3। तो यहाँ पे आपका जब देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव था तो मैंने क्या बोला था, आपका आंसर n+1 आएगा, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में हम माइनस कर दें, यहाँ पे साइन चेंज कर दें, साइन सिर्फ चेंज कर दें, यहाँ पे माइनस कर दें, यहाँ पे माइनस कर दें, यहाँ पे माइनस कर दें, तो अब आपका आंसर क्या कहेंगे कि n वाला आंसर हमारा होगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 3। प्लस होगा तो n+1 वाला आंसर होगा, माइनस होगा तो n वाला आंसर होगा। बस इतना याद रखिए, आप लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने का बस यही तरीका है, इसको याद करने का यही तरीका है। एग्जाम में आप लोग देखेंगे बहुत लोग ऐसा होगा कि जो क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे और फिर भी आप लोग को वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, नहीं कर पाएंगे। रीज़न ये है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन कम से कम 8-10 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लीजिए, आप लोग देखेंगे कि आराम से पकड़ बन जाएगा आपका। क्वेश्चन कभी भी आपका एग्जाम में देखेंगे आप तुरंत कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको मैं इरेज करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या था, अभी मैंने जो दिखाया था 30 था, 12 था या फिर 20 था। अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था 20 के ऊपर। तो सभी में आपके फैक्टराइजेशन हो रहे थे इस तरीके से कि उनका जो यहाँ पे मान आ रहा था n और n+1 हो पा रहा था। जैसे यहाँ पे 12 था तो हमारा यहाँ पे 4 और 3 हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा 12 ना होके ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका हम फैक्टर ही ना कर पाएँ। यहाँ पे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है इस तरीके से 5 हो गया, ठीक, प्लस 5 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। इसका मान आप कैसे निकालेंगे? क्या ये n और n+1 में टूट पाएगा?
अब बताइए क्या ये n और n+1 में तोड़ पाएंगे इसको? 5 को ऐसे कितने कैसे तोड़ेंगे कि हमारा 1 का गैप रहेगा वहाँ पे? नहीं तोड़ पाएंगे आप, नहीं तोड़ पाएंगे। तो इसके लिए क्या स्मार्ट तरीका जो मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे प्लस है तो n+1 वाला हो जाएगा, कैसे निकालेंगे आप लोग? इसके लिए क्या होता है यहाँ पे, इसके लिए एक तरीका होता है, आपने नाम सुना होगा श्रीधराचार्य, ठीक है। यहाँ पे आपने ध्यान से आप लोगों ने देखा होगा एक तरीका होता है यहाँ पे श्रीधराचार्य का नियम, ठीक है। श्रीधराचार्य का नियम होता है यहाँ पे, श्रीधराचार्य का नियम होता है, क्या होता है? -b ± अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। इसको तो आपको याद करना पड़ेगा अगर आप लोग बेसिक तरीके से करना चाहते हैं। घबराइएगा मत, इस सब चीज़ों को आप बस देखते रहिए। इसके बाद में जो मैंने आप लोगों को बताया कि तीसरा तरीका ऐसा बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन देखते ही कर पाएंगे, तो बस ध्यान से देखते रहिए। ये सारे तरीके आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नहीं तो मैं डायरेक्ट वो तरीका बता सकता था जो बेसिक स्मार्ट तरीका है, जिससे आप 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को ये तरीका बता रहा हूँ। क्योंकि श्रीधराचार्य, अगर आपसे कोई बोल देता है कि श्रीधराचार्य का फार्मूला बताइए, तो आप लोग बता पाएँ, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखा है मैंने इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे B है, A है, C है। अब ये क्या है, BAC क्या है? यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हमको BAC दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो वही तरीका अप्लाई करिए आप लोग जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था। द्विघात समीकरण बनाइए, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम x मान लेते हैं, 5 + √5 + √5 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट बराबर x मान लिए। जब इसको हमने x मान लिया तो हम इसको भी x कह सकते हैं इनफाइनाइट के अंदर। 5 अगर हम हटा भी देते हैं तो, यानी कि हम अगर इसको कहें √5 + x बराबर x, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं तो 5 यहाँ पे रूट खत्म हो जाएगा, इस साइड का स्क्वायर करने में 5 + x हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो x², इस चीज़ को उठा के इस साइड ले जाएँ, -x - 5, ये आपका हो गया द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। अब इसमें आप बता सकते हैं कि a क्या है। a यहाँ से अगर हम निकालें, यहाँ से अगर a निकालें तो a इसके जो यहाँ पे इसका जो मान होता है, यहाँ पे देखेंगे इसके साथ कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। a का मान हो गया हमारा 1। b कौन सा होता है, ये बीच वाला होता है, बीच में भी कुछ नहीं है तो 1 हो गया, लेकिन इसके आगे माइनस लगा है तो -1 हो जाएगा b का मान। और c का मान क्या होगा, c का मान यहाँ पे -5 हो जाएगा, ठीक। a b c आपको पता चल गया, इस चीज़ को उठा के इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। -b -1 था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे +1 प्लस माइनस अंडर रूट में b² यानी कि -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -4 a क्या है 1 है गुणे 1, c क्या है -5 है, -5 बटे में 2a, a क्या था 1 था, 1 लिख लिए। इसको सॉल्व करिए, 1 प्लस माइनस, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको रूट में क्या मिलेगा 1। अब यहाँ पे -4 का गुणा अंदर होगा -5 में तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 पंजे 20 बटे में 2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे आप तो क्या मान मिलेगा, यहाँ से आपको एक बार मिलेगा आपको 1 प्लस रूट में 21/2, और एक बार क्या मिलेगा 1 माइनस रूट में 21/2। अब बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। 5 है, 5 का आप बताइए रूट में 5 है, उसका मान अगर उसमें हम जोड़ते जा रहे हैं कोई संख्या तो हमारा रूट में 5 का मान जो होता है लगभग 2 से ऊपर होता है। तो क्या यहाँ पे 1 से हमारा माइनस करने पे संख्या हो सकती है, ये आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 1 से कम आ जाएगा मान। ये वाला हमारा 1 से ज़्यादा रहेगा क्योंकि 1 है, और रूट में 21 का मान लगभग आपको पता है कि 4.5 के आसपास जाएगा, तो ये हमारा मान हो जाएगा आंसर। प्लस वाला हमारा आंसर हो जाएगा, माइनस वाला हम कभी भी आंसर एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
तो ये था श्रीधराचार्य से अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो पाता कोई क्वेश्चन तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम द्विघात समीकरण बनाएंगे, ए बी सी का मान लिख लेंगे, उसके बाद श्रीधराचार्य का नियम लगाएंगे, -b + -b² - 4ac/2a अंडर रूट में, उसमें मान रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको जल्दी से नोट करिए। फिर हम चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ कि इसी चीज़ को हम आसानी से ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हो तो लाइक करते चलिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करते चलिएगा। अब इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, इसको मैं अब इरेज करता हूँ, रब करता हूँ इसको मैं। आप लोग देख लिए होंगे, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया हो। कहेंगे तो आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ यहाँ पे श्रीधराचार्य वाले नियम से। इसके बाद हम चलेंगे आगे के क्वेश्चन पे। ठीक है, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लूँ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देख लीजिएगा जल्दी से। उसके बाद मैं आप लोगों को जो तरीका था वो बता देता हूँ, जो मैं आप लोगों को बताने के लिए शुरुआत से बोल रहा हूँ। इनफाइनाइट तक इसका मान निकालने के लिए बोला है। अब यहाँ पे 3 है, इसको भी आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते n+1 में, तो इसके लिए श्रीधराचार्य ने लगाना होगा। श्रीधराचार्य लगाने के लिए आपको ए बी सी का मान पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम जो तरीका था करने का सॉल्व, वही तरीका अप्लाई करते हैं। इसको मान लिया हमने x मान लिया, तो इसको x मान लिया, तो हम इसको भी x कह सकते हैं। तो यहाँ पे √3 + x = x हो जाएगा। बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, 3 + x हो जाएगा, इधर हमारा x² हो जाएगा। इस चीज़ को उठा के इस साइड ले जाएंगे तो x² - x - 3 = 0। a का मान आ गया आपका 1, b का मान आ गया आपका -1, c का मान आ गया आपका -3। ठीक है, यहाँ से 1, यहाँ से -1, यहाँ से -3। ठीक, ए बी सी हो गया। यहाँ पे a होता है, यहाँ पे b होता है, ax² + bx + c होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को आप ए बी सी निकालना चाहें तो इसका इससे कंपेयर कर दीजिए। ax² + bx + c से इसको कंपेयर कर दीजिए, आपका मान आ जाएगा। यहाँ पे x के स्क्वायर का मान यहाँ पे क्या है, a की जगह कुछ नहीं तो यानी 1 है, b की जगह यहाँ पे -1 है, c की जगह पे -3 है, उससे यहाँ पे हमने मान निकाल लिया। अब हमने क्या निकाला, मान निकाल लिया। अब श्रीधराचार्य लगाइए, -b + अंडर रूट में b² - 4ac/2a, ये हो गया फॉर्मूला। -b ऑलरेडी माइनस था तो प्लस हो जाएगा 1 ± श्रीधराचार्य नियम, b² -1 का स्क्वायर 1 - 4a 1 है तो 1 कर लीजिए, गुणे -3 है तो -3 कर दीजिए। ठीक, अपॉन 2a यानी कि 2, a का मान 1 था तो 1 कर लिए। सॉल्व कर लीजिए, 1 ± रूट में 1, यहाँ पे -4 का गुणा -3 में होगा तो +12 हो जाएगा। 4 × 12 और 1 बाहर रहेगा ये, और नीचे 2 हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक मान आ जाएगा 1 + रूट में 12 × 1 = 13/2, और एक मान आ जाएगा आपका 1 - रूट में 13/2। आंसर क्या होगा आप सभी को पता है, माइनस वाला आंसर हो नहीं सकता क्योंकि मान जो हमारा आएगा 3 से ऊपर ही रहेगा। यहाँ पे रूट का मान लगभग 2 के आसपास रहेगा मान, तो हमारा माइनस यहाँ पे 1 से कम तो हो नहीं सकता। ये वाला मान हमारा प्लस वाला मान हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना याद रखिएगा कि कभी भी हमारा जो ये माइनस साइन आएगा वो आंसर नहीं होगा, प्लस साइन वाला हमारा आंसर होगा। तो अब आप लोगों को तरीका पता चल गया होगा, अगर फैक्टर नहीं होता है तो श्रीधराचार्य नियम कैसे लगाते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इसी क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा था, अब इसी क्वेश्चन में आप लोगों को ट्रिक लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, ट्रिक लगा के दिखाता हूँ। बस ट्रिक में आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ याद करना होगा, अगर वो चीज़ याद कर लेते हैं आप लोग तो कोई भी क्वेश्चन हो, फैक्टर होता है कि नहीं होता है, आप लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, बस थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेशन बना के आप लोग ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन है, इसका मान अगर आपसे पूछा था
तो आपका मान क्या आया था यहाँ पे, आपका मान आया था 1 प्लस रूट में 13/2, ये मान आया था ना। आंसर जो आया था, अब आपको बेसिक तरीका से वो आंसर आया था, सिद्धाचार्य लगाए थे, जिसमें आपको कम से कम 1 मिनट लगेगा। लेकिन अगर इसी तरीके उसी क्वेश्चन को आपको मैं ट्रिक से करना सिखाऊं स्मार्ट वे, तो बस स्मार्ट वे में आप लोगों को थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखना अगले 30 सेकंड के लिए, और कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रूट का मान 3 है, कड़ी का मान 3 है, कड़ी का मान 3 लिख लीजिए। इसमें 4 का गुणा करिए अपने मन से। इसमें रूट में जो यहाँ पे कड़ी का मान है उसको लिखने के बाद इसमें रूट में 4 का गुणा करिए, +1 करिए, बाहर कड़ी के बाहर अगर यहाँ पे प्लस है तो +1 करिए और बटे 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। 4 × 12 + 1 13, रूट 13 + 1/2, आपका आंसर आ गया। इस आंसर को इस आंसर से मैच करिए, सेम आपका आंसर है। आप लोगों को अभी नहीं समझ में आया होगा, ये इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, ट्रिक था। यहाँ पे किया क्या गया, इसी क्वेश्चन को एक बार समझते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कड़ी का मान जो था, फिर से इसको इरेज कर देता हूँ, फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ। कड़ी का मान जो था उसको ऐसे लिख लीजिए, कड़ी में इसमें खुद से 4 से गुणा करिए, +1 कर लीजिए, कड़ी के अंदर ही +1 करना है अभी। इसके बाद यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाइए, +1 करिए और बटे में 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 4 × 12 + 1 13, रूट 13 + 1/2, आपका आंसर हो गया। अब चलेंगे हम दूसरे क्वेश्चन पे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि इससे आपका फैक्टर होता है चाहे नहीं होता, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारे क्वेश्चन आपके इस तरीके से हो जाएंगे। अगर पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा तो पहला क्वेश्चन क्या था, मैंने आप लोगों को कराया था फैक्टर वाला, ये कराया था ना, 30 + 30 + 30 + डैश इनफाइनाइट तक गया था। ठीक है, इनफाइनाइट तक गया था, इसका मान निकालने के लिए बोला था। तो ये आपका पिछले क्वेश्चन का आंसर था, इसको इरेज कर देते हैं। इसका मान पूछा था, अब इसको जो मैं तरीका बताया था स्मार्ट तरीका, उससे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। कड़ी का जो मान है वो लिख लीजिए 30, ठीक। इसमें क्या बोला था मैंने, 4 से गुणा करिए, 4 से गुणा कर दिए, +1 करिए, कड़ी के अंदर ही अभी है। अब बाहर में क्या करिए, प्लस करिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, 1/2। सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3 × 12 यानी कि अंदर हो गया 3 × 12 120 + 1 121 + 1/2। यहाँ पे आपका क्या मान आ गया, 121 का अंडर रूट मान होता है 11 + 1/2, क्या आ गया आपका 11 + 1 12/2 6, यही आपका आंसर आया था। ठीक है, इसका मान यही आया था ना, n+1 में n+1 वाला आंसर था, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, तो n+1 क्या था, 5 और 6 था, तो आपका आंसर ये था। यहाँ पे भी आप देखेंगे इस तरीके से भी आपका आंसर 6 आ गया। तो रूट में मान जो आपका है वो उसका फैक्टर होता है चाहे नहीं होता है। अगर आप ये अप्लाई करिए, अंडर रूट में जो मान है उसको लिखिए, उसमें 4 से गुणा करिए, +1 करिए, अंडर रूट में ही अभी मान है, उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस करिए, 1/2 कर दीजिए। अगर इसी क्वेश्चन में आपका माइनस वाले का आंसर क्या था, 5 आया था, तो माइनस वाला क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ठीक है, आपको मैंने पहले भी करा दिया है कि रूट में 30 वाला जो था, अगर यहाँ पे माइनस माइनस था, यहाँ पे माइनस माइनस अगर था तो हमारा आंसर क्या आया था, हमारा आंसर आया था 5। ठीक है, ये 5 वाला ऐसा आंसर आया था। तो इसी क्वेश्चन को जो मैं स्मार्ट तरीका मैंने बताया उस तरीके से करते हैं। 30 है तो 30 लिखिए, गुणे 4 + 1, ये हो गया रूट का मान। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाइए, 1/2। सॉल्व करिए, 3 × 12 1, यहाँ पे 3 × 12 120 + 1 121 हो गया, -1/2, 121 का मान 11 - 1/2, ऊपर क्या होगा, 11 - 1 10, 10/2 5, आपका आंसर आ गया। 5 आपका आंसर आता, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो n वाला मान होगा। तो आशा करता हूँ अब आप लोगों को इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के।
अब आशा करता हूँ आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, प्लस में हो, माइनस में हो, फैक्टर हो, ना फैक्टर हो, उसको इस तरीके से करिएगा, आप लोग आराम से कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रिक बना के ले आता हूँ, जिससे आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएँ और आसानी से सिलेक्शन ले पाएँ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यहाँ पे थम्स अप बटन है, उसको लाइक कर दीजिएगा, क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे इस साइड लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।